अभी मेरे साथ पप्पू कुमार हैं और त्रिकुट पहाड़ के जो रोपवे हादसा हुआ था उस हादसे के साक्षात्कार गवाह हैं और आज इनको सम्मानित किया गया है। आप पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं, ये जो पहाड़ है ये त्रिकुट पहाड़ है। अभी मैं पहाड़ के बगल वाले गांव जो है, इस गांव का नाम है बांसडीहा गांव में मैं मौजूद हूं और अभी खटिया पर बैठ करके इनसे बातचीत कर रहा हूं। अभी ये सम्मानित हो करके आ रहे हैं। इनको सम्मानित इसलिए किया गया है क्योंकि त्रिकुट पहाड़ हादसा में, पहाड़ के रोपवे हादसा में इन्होंने कई लोगों की जान बचाई और जान बचाने के बाद इनको सम्मानित किया गया है। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि पन्नालाल और इनके जैसे कई ऐसे जाबाज युवा लोग जो कई लोगों की जान बचाए, कई लोगों के बीच में मसीहा के रूप में साबित हुए, कई लोगों की नई जिंदगी दिए, तो इनको सम्मानित करना था और आज सम्मानित किया गया है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं पप्पू कुमार सिंह। तो पप्पू जी बताइए कि अभी आपको सम्मानित किया गया है, किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? देखिए, ये माले पार्टी की कोर कमेटी की सदस्य गीता मंडल जी, अच्छा, जो हम लोगों के बारे में सोची और वो आके हम लोगों को सम्मानित किया। उनके थोड़ी देर के बाद देवघर के चेयरमैन रीता चौरसिया जी भी वो आके हम लोगों को सम्मानित किया, 100 रुपये का पुरस्कार भी दिए। तो ये दिए 100 रुपये दिए हम लोगों को मिठाई खाने के लिए। 100 रुपया? हाँ, 100 रुपया दिए। वो बोले कि हम लोग को ये 100 रुपया मेरे तरफ से रख लो, मिठाई खा लेना। तो हम लोगों ने, वो बड़े गार्जियन 100 रुपये हैं, हमारी माँ बराबर है, हम लोग उनका मान सम्मान किया और उनके 100 रुपये हम लोगों ने रख लिया। बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? देखिए, ये 10 तारीख की घटना है। माँ का दर्शन कर रहे थे, नवरात्रा चल रहा था, मंदिर में माँ का भव्य पूजा भी होता है, जहाँ से हम लोग दर्शन करके नीचे उतर रहे थे। हमारे गाइड के कुछ दोस्त लोग थे, हमारे मामा थे, हमारे वहाँ दुकानदार सब कोई थे। तो हमने एक जोरदार आवाज़ सुना वहाँ पे, पूरा भयानक सा। हम लोग यार क्या इतना बड़ा तो आवाज़ कभी होता नहीं है, ऐसा आवाज़ हुआ क्यों? तो हम लोग दौड़ के देखे, एक ट्रॉली पत्थर में आके पूरा टकराया। महिला का ये सर फटा हुआ था, बच्चे को चोट आ गए थे, बच्चे के जो पिता थे उनको भी चोट भी आई थी। उन लोगों को फिर उनको फोड़ के वहाँ से हमारे मामा लोग जो थे, हमारे दोस्त, हमारे दुकानदार भाई लोग, उनको वहाँ से निकाले। तो उसके बाद फिर कंपनी के कोई लोग भी थे भी वहाँ पे नहीं, सब डर से वहाँ से हट चुके थे। उनके बाद पन्नालाल जी जो हैं, जो आज हैं, तो पन्नालाल जी भी लोग पहुँचे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला रस्सी लेके आओ, डोलची लेके आओ। तो उस तरह वो हम लोग 4 से 5 केबिन हम लोगों ने उतारा। तो पहले दिन हम लोगों ने 18 आदमी को, 16 बड़े 2 बच्चे को हम लोगों ने सही सलामत उतारा। ये पहला दिन की घटना है। अच्छा। तो उसी रात को शाम को 7:30 से 8 के जब प्रशासन आ गई तो बोला लोकल आदमी आप लोग पीछे हट जाएं, और ये पूरा प्रशासन के क्षेत्र में है। तब NDRF, वायुसेना, गुड़ा कमांडर, ये सब कोई पहुंचे। वो सिर्फ देखे, लेकिन वो पहला दिन उन्होंने कुछ किया नहीं। वो तब तक रात हो गया। तो उसके बाद रात को ठीक 8 बजे जब सांसद जी अब आए, माननीय निशिकांत दुबे जी, उन्होंने भी यहाँ पर आके डेरा डमाया। उन्होंने भी देखा, अपनी बात जो भी अपने अधिकारी से उन्होंने बात किया। उसके बाद मटेरियल रोपे है, जिससे हम लोगों ने बैठ के एक मशीन सा, एक चोंगा सा लेके हमने आवाज़ करते हुए या कि उनमें रोपे में कितने आदमी जिंदा हैं, कितने आदमी बेहोश क्या हैं, किनको क्या चाहिए, वो हम लोगों ने माइक से अनाउंस करते हुए गया। और वहाँ वो दूसरे रोपवे से गए? हाँ, मटेरियल रोपे से। हाँ, बड़ा रोपे जो था वो तो खराब होके टूट के वो रस्सा जो है वो अटक चुका था। हाँ, और बहुत सारे न्यूज़ों में भी दिखाया जा रहा है कि रोपे का रस्सा टूट जाने से, अगर रोपे का रस्सा टूट जाता तो उनका रेस्क्यू कैसे करते। तो रस्सा नहीं टूटा था, केबिन टूट के गिरा था। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, जब ऊपर जाके पहुँचे, यानी कि एक केबिन टूटा था पहला, सिर्फ एक केबिन टूटा और उसका फंस गया जी, जो वहाँ पर जो चक्री में फंस गया। उसके बाद पूरा रुक गया, जहाँ था वहाँ यही हुआ था। हाँ, मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ वहाँ का। तो वो ऊपर जब हम लोग पहुँचे तो पूरा डर का मंजर था। वो मुजफ्फरपुर के कुछ लोग थे, कुछ भागलपुर के लोग थे, मालदा के लोग थे। वो लोग आवाज़ दे रहे थे कि देश के तमाम जगह से लोग आए हुए थे कि दादा আমাকে বাঁচিয়ে নাও, আমাকে বাঁচিয়ে নাও, আমাদের খাওয়ার জলের ব্যবস্থা করো। বললাম
प्रॉब्लम हम लोग तो गाइड है, हम लोग को हर एक भाषा का ज्ञान रखना पड़ता है। तो हम लोगों ने उनको माइक से आवाज़ किया कि हम आपके लिए पानी का व्यवस्था करवा रहे हैं। हमने प्रशासन को बोला, मेडिकल टीम भी आ चुकी है, हेलीकॉप्टर अपना उड़ान ले चुका है, रांची पहुंच चुका है, कुंडा एयरपोर्ट पे आ चुका है। आपको रेस्क्यू करके पूरी रात हमने 18 घंटा वहाँ पे अपना बीवी बच्चा घर परिवार छोड़ के उस पहाड़ की जो ऊंचाई है 2512 फीट की ऊंचाई पे पूरी रात हम लोगों ने बिताई। हमारे साथ उपेंद्र कुमार थे, पन्ना लाल थे, गोविंद था, सिलम्बर चौधरी, ये लोग थे। तो ये लोग फिर उतर गए। ये कौन है, गोविंद है क्या? नहीं, गोविंद वहाँ पे हैं, पहाड़ पे है। पन्ना लाल अपने घर पे भी गए हैं, ये सब थे। और उनके बाद पन्ना लाल भी उतर गए थोड़ी देर के बाद। तो पूरे रात हम लोगों ने अनाउंस किया, सब चीज़ किए। उनके बाद सब जगह वीडियो वायरल हुआ। अच्छा है कि प्रधानमंत्री तक भी ये बात पहुंचा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक के भी ये बात पहुंचा। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को सम्मान से वंचित रखा गया। जो हमारे गांव के लड़के थे, गाइड थे, दुकानदार थे, हमने पूरा जीत तोड़ अपना 100% दिया। लेकिन जब सम्मान की बारी आई तो हमें एक गुमनाम अंधेरे की तरह रख दिया गया। हालांकि हेमंत सोरेन जी जिक्र भी किए कि जब पन्ना लाल जी आप जब रेस्क्यू किए तो आपके साथ कौन कौन था, तो उन्होंने नाम लिया कि हाँ पप्पू कुमार सिंह थे, सिलामर थे। तो जिस तरह पन्ना लाल जी को सम्मानित किया गया उस तरह हम लोगों को भी सम्मानित करना। उससे क्या है कि आने वाले दिनों में हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, हमें भी जोश के साथ उस मैदान पे रहेंगे कि चलिए भाई प्रशासन ने हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद जी ने भी हमारा नाम लिया। लेकिन उन जगहों से हमारे साथ भी राजनीतिक हो गई। जहाँ की माननीय प्रधानमंत्री जी का जब कार्यक्रम चल रहा था 8 बजे जब संबोधित किया गया, एबीपी न्यूज़ में एडिटर जो थे, उनका नाम नहीं जानता हूँ मैं, उनका है, उन्होंने हमें बताया था कि आप लोग का भी माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहते तो सांसद जी हम लोग को भी वहाँ पे रख के बात करा सकते थे। लेकिन और मैं वो भी आपके चैनल के माध्यम से वो भी बताना चाहता हूँ, वो कार्यक्रम देवघर में ना संबोधित हो गया, अगर यहाँ पे करते हम ग्रामीणों के बीच में वो ज़्यादा बेहतर रहता। और जो डीसी संग्रहालय में किए माननीय हेमंत सोरेन जी सिर्फ एक आदमी को बुला के, तो पन्ना लाल को जो किए वो अच्छी सराहनीय काम है। और लेकिन यहाँ पे भी अगर करते, यहाँ के लड़के लोग को भी होता। अच्छा, इस बात से आप नाराज हैं कि आप लोग को भी नहीं बुलाया? हम नाराज, हम लोग राजनीतिक का शिकार हो गए। अच्छा, नाराजगी किससे है? देखिए यही होता है, जो इंसान अच्छा काम करता है वो भ्रष्टाचार, राजनीतिक, ये सब का शिकार हो जाता है। अच्छा, एक सवाल हमारा है, जो वहाँ ये सब तो छोड़िए, तो आप बहुत अच्छा काम किए हैं, आपको हमको दिल से सैल्यूट है और हमारे पूरे टीम की तरफ से आपको सैल्यूट है, हम आपको बहुत सलाम करते हैं। लेकिन एक सवाल है पप्पू जी की, उसमें कितने लोगों की जान चली गई थी? देखिए, जब पहला दिन है, एक महिला की वो वहाँ पे, देखिए रेस्क्यू टीम पे जहाँ पर थी वहाँ पर एक भी की जान नहीं गई, वहाँ सब जीवित थे। हाँ, जब एम्बुलेंस तक लाया गया उनके बाद हॉस्पिटल में हम लोगों ने सुना कि ये प्राण त्याग दिए। वो कैसे, मतलब अचानक देखिए अगर हार्ट अटैक हुआ? हाँ, या देखिए जब वहाँ पे जब उनको चोट जब लगा तो सहम से गई, डर सा भी हो गया। और उसके बाद तो हॉस्पिटल में क्या हुआ उस जगह पे हम नहीं थे। तो एक वीडियो में भी देखा जा रहा है कि रेस्क्यू के दौरान भी एक छूट कर गिर गए थे। जी, देखिए रेस्क्यू जो सेना की तरफ से जो हुआ, तो वो जगह 3-4 वायर हैं, 2 तो रोपे का वायर है और एक वो है। तो वो सेना के जो चॉपर चल रहा था, तो पायलट को, हाँ, हापा का तापमान भी ज़्यादा था और वो 2512 फीट 44 डिग्री खड़ाई, 782 मीटर, इंडिया का सबसे खड़ा रोपवे है। जो यहाँ पे त्रिकुट का 3 पहाड़ है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये विष्णु पहाड़ की घटना है जहाँ पे रोपवे है। तो वहाँ पे चॉपर भी था। तो जब रेस्क्यू कर रहे थे तो रोपवे के ऊपर में एक इंगल होता, वो इंगल में सेना का जो रेस्क्यू का जो तार है वो फंस गया। तो गोडरा कमांडो वहाँ पे छुड़ाने की बहुत कोशिश भी की है। तो धीरे धीरे वो, अगर वो उनका सेना का वायर अगर बढ़ा रहता तो महिला को नीचे उतार दिया जा सकता था। महिला को करीब 150 फीट तक नीचे लाया गया है। उसके बाद जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठे तो तार ही है ना, जब लोहा में लोहा आया तो वो कट गया, जिसके बाद उस सेना के जवानों ने तारों को समेट के नीचे लेके वो चले गए तुरंत वहाँ पे। अच्छा, ये हादसा हुआ जी। तो ये तो बहुत दर्दनाक हादसा था जी। ये आज से पहले कभी इस तरह का मंजर, खौफनाक मंजर हमने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। पूरे भारतवर्ष में भी इस तरह का हादसा नहीं हुआ। ये 48 घंटा हवा में लटकना और ये हवा का रेस्क्यू करना,
मेरे दिल से सलाम है अपना सेना पे, गर्व है हमारे पास ऐसे ऐसे जवान है हमारे देश में, ऐसा ऐसा सेना है। देख रहे थे हम, उसमें भी देखा था कि ऐसे कमांडो थे जो उनको बार बार चोट लग रहा था, फिर भी वो चोट सह करके। हाँ, ये गढ़वा कमांडो को दिल से सल्यूट है, उनके जवानों को, उनके कैप्टन को और हेलीकॉप्टर चॉपर के सेना जो भी उनमें थे पायलट को मेरा दिल से सल्यूट है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और आपने बहुत हमारा झारखंड को एक बोलिए इज्जत आप लोगों ने बचा के मान सम्मान हमारे बनाए रखे आप लोगों की सेना, और ये सेना की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के वजह से ये संभव हो पाया कि ये सेना और ये रेस्क्यू जो हुआ जो हुआ। अच्छा पप्पू जी, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, ये रोपवे है जी, इसका हर समय जांच होता है जी, तो जांच हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए इनकी कुछ टीम भी आई थी 17 मार्च को, जो कि उनका सीफर के द्वारा, हाँ उनके ऊपर जो आए तो उनका उन्होंने स्कैन किया, जैसे हमारे फोटो का बॉडी का स्कैन होता है, उनका स्कैन किया। किसको? रोपवे का ऊपर का जो चक्का है, मैं आपको अगर होता तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको फोटो भी दे दूंगा। तो स्कैन किया, उनका क्या रिपोर्ट आया तो हम तक वो रिपोर्ट आती नहीं। मैनेजर है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए था, उनको अपने सीनियर को रिपोर्ट करना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ है तो माननीय मुख्यमंत्री को, पर्यटन मंत्री को बताना चाहिए था। एक साल में ये 80 लाख रुपए पे करते हैं झारखंड सरकार को। हाँ, तो जिसमें से हम लोग को भी टिकट दे के जाना पड़ता है। हम लोग के फैमिली के अगर जाएंगे तो उनको 65 रुपये का टिकट दे के जाना पड़ेगा। पास बना हुआ है आप लोग का? पास बना हुआ है, हम लोग का रुपये का पास बना हुआ है, लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी सरकार ने हमें यह अथॉरिटी एक बना के नहीं दिया कि आप परमानेंट ये कर सकते हैं। हम लोग टूरिस्ट पे आश्रित हैं, अगर आया तो किसी दिन 300, किसी दिन 400, किसी 200, किसी दिन नहीं भी। अब तो बहुत बुरा असर पड़ेगा आप लोग। अभी तो हम लोग के पास खाने के लिए मोहताज है, काम के लिए मोहताज है। आज सब कोई हीरो बने घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास कल माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जब लाइव हुआ, लेकिन हम लोगों के गरीबों के बारे में, रोजगार के बारे में सबको कल बधाई के पात्र बने, लेकिन हम लोगों के बारे में कुछ कोई मीडिया आवाज़ नहीं उठाया, कोई चैनल, बड़े बड़े नेता हम लोग के बारे में कुछ बोले नहीं। इस बात से थोड़ा तो दुखी तो लगता है कि हम लोगों ने सब चीज़ के लिए जान झोंका, लेकिन हम लोग के लिए कोई किसी ने जान नहीं झोंका। तो ये हमारे साथ पप्पू जी थे, पप्पू गाइड इनका नाम है, पप्पू कुमार सिंह जी नाम रखते हैं और गाइड के रूप में काम करते हैं यही तिरकुट पहाड़ पर। और तिरकुट हादसा में आप लोग भी देख रहे हैं लगातार कई दिनों से कि इस हादसे में कई लोग की जान भी गई और एक बहुत बड़ा हादसा था, तेज़ के झकझोर देने वाला हादसा था। और इस हादसे से कहीं ना कहीं जो इस हादसे के शिकार हुए हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये तो वही जान रहे हैं, उनके परिवार वाले जान रहे हैं। लेकिन अब देश के कोई भी व्यक्ति अगर कहीं रोपवे पर टूर करना चाहेंगे, रोपवे पर चढ़ना चाहेंगे तो इस हादसा का ज़रूर याद करेंगे कि तिरकुट में भी इस तरह का हादसा हुआ था। तो ये पप्पू जी हैं, इनको सम्मानित किया गया है माले पार्टी के द्वारा, ये गमछा और चादर और माला से और कुछ रुपए से। तो देखिए ये जो भी है सम्मान होता है और सम्मानित किया गया है इनको। और उम्मीद है कि इनको और भी जो संस्था के लोग हैं और भी बड़े बड़े जो नेता लोग हैं जाति के नाम पर वोट लेते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, आज इनके पास आने की ज़रूरत है, इन लोग को सम्मानित करने की ज़रूरत है। और उस तिरकुट पहाड़ हादसा में जितने लोग काम कर रहे थे, जितने लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, रात भर उस तिरकुट पहाड़ पर बिताएं और लोगों के बीच में रहे, सैलानियों के बीच में रहे, पर्यटक के बीच में रहे, पर्यटक के हमेशा दुख को समझें, पर्यटक के समस्या को समझने का प्रयास किए, अपने परिवार की तरह पर्यटक की समस्या को देखें, पर्यटक को जान बचाएं। इसलिए इन पप्पू जैसे, पप्पू पन्नालाल जैसे तमाम साथियों को दिल से सलाम है और इनको जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़ तिरकुट पहाड़ से, तिरकुट पहाड़ के बसडीहा गांव से पप्पू जी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।